हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, बात करते हैं आपकी यूपीएसआई की। देखिए, सबसे बड़ा जो प्रश्न उठ रहा है इस टाइम पे री एग्जाम का, कि क्या सर री एग्जाम होगा या फिर मेंस एग्जाम होगा। ठीक है जी। तो बात करेंगे उस पर। और देखिए, जो मैं री एग्जाम पर जो टिप्पणी करूंगा कि होगा या नहीं होगा, वो मेरी पर्सनल है। ये मेरी पर्सनल है। इसको किसी चैनल के थ्रू या किसी को जोड़ के मत देखे कि हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं या किसका कर रहे हैं। बात यह है कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है री एग्जाम के बारे में, जो मैंने अब तक देखा है, जो मेरा थोड़ा बहुत अनुभव है, जो अनेकों भर्तियां मैंने देखी हैं, सुप्रीम कोर्ट के केस देखे हैं, हाई कोर्ट के केस देखे हैं, और जो अभी आपको पता है हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल की भर्ती रद्द हुई है। तो ये सब मैं आपके बारे में बताऊंगा। इन दैन मैं आपको बताऊंगा कि भर्ती आपकी कैंसिल हो सकती है या नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है आज की, कि विवेक सर आपके जो है लखनऊ पहुंच चुके हैं। विवेक सर लखनऊ पहुंच चुके हैं, पर आपके मन में प्रश्न आएगा कि भाई ये तो 15 मई का धरना था और आज सिर्फ 13 मई है, तो इतनी जल्दी विवेक सर लखनऊ जाके क्या कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा जो उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले देंगे ज्ञापन, ज्ञापन अधिकारियों को, सरकार को, कि भाई इसमें भर्ती प्रक्रिया में ये चीजें हुई हैं। और वो अपने स्तर पर भी बहुत से लोगों को जानते हैं, तो वो अपने स्तर पर पूरी हर तरह से ज्ञापन देंगे कि भाई इसमें एसआईटी की जांच हो इस भर्ती में, और जितना भी पॉसिबल हो सकता है ज्ञापन देंगे। और ये आज और कल पूरा प्रोग्राम चलेगा। कल आज भी विवेक सर लखनऊ में रहे, कल भी और परसों भी। तो परसों को आपको पता है धरना है इको गार्डन पर। अभी विवेक सर जो आज और कल जो रहने वाले हैं लखनऊ में, वो आपके अधिकारियों और सरकार के पास ज्ञापन सौंपेंगे बच्चों को ले आके, कि भाई ये सिस्टम इस भर्ती में हुआ है, प्रूफ दिखाएंगे, एविडेंस दिखाएंगे। उसके बाद में एसआईटी की जांच की मांग करेंगे। तो देखो कितना अच्छी बात है। कोई टीचर आपका 3 दिन पहले पहुंच चुका है वहां पे। तो देखो कितना समर्पण है इस बंदे में। तो ये समर्पण कभी भूलना मत, हमेशा याद रखना। ठीक है। तो देखो, बात करते हैं री एग्जाम की। तो देखो, री एग्जाम की क्या स्थिति है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो ये मेरा अनुभव जो कहता है, आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ। हिमाचल में क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल के डीवीपीएसटी चल रहे थे। डीवीपीएसटी अभी हुआ था, डीवीपीएसटी चल रहे थे। उसमें जो एसपी साहब थे, कोई अधिकारी था, उसको 2-3 बच्चों पर शक हुआ कि भाई उनके 10वीं 12वीं में तो इतने कम मार्क्स हैं, और कांस्टेबल की भर्ती में 80% से ऊपर स्कोर किया है। जब उनका इंटरव्यू लिया तो पता चला फर्जीवाड़े से वे भर्ती हुए हैं, सीधी सी सीधी भर्ती रद्द होगी। क्या होगी, भर्ती रद्द हो गई। अब आप कहोगे कि सर यूपी पुलिस एसआई में, वहां पर तो 3 लोग पकड़े गए थे। उस यूपी पुलिस एसआई में तो दबाकर बच्चे पकड़े जा रहे हैं, किसी दिन 8 पकड़े जा रहे हैं, किसी दिन 18 बच्चे पकड़े जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा। तो देखो, सबसे पहली बात जो हमारा मानना है, इसमें हम एसआईटी इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। अगर इस पर एसआईटी बैठती है, तो देखिए एक ही कंडीशन में री एग्जाम हो सकता है। आप मेरी ध्यान बात मतलब बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, और ऑफेंड मत होना। बहुत से लोग चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ही हो, वो मेरे भी हाथ में नहीं है, वो किसी के भी हाथ में नहीं है। री एग्जाम सिर्फ एक ही कंडीशन पे होगा। एसआईटी बैठेगी, एसआईटी अगर देखेगी, एसआईटी को अगर लगेगा कि इसमें कंपनी इन्वॉल्व है, जो आपकी एनएसईआईटी कंपनी है ये इन्वॉल्व है, तो आपकी कंपनी बैन होगी, जैसे मध्य प्रदेश में हुई। उसके बाद में दूसरी कंपनी को टेंडर दिया जाएगा, और स्वाभाविक सी बात है जब दूसरी कंपनी को टेंडर दिया जाएगा तो आपका एग्जाम होगा। तीसरी बात, खाली इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन भी जब आप होगी ना, तो जो लॉगिन एक्टिविटीज हैं और जो बहुत से ऐसी चीजें हैं जो संज्ञान में सरकार की है। और ये आप देख भी रहे होंगे, सीआरएल, सीआरएल कैंडिडेट रियल टाइम लॉगिन, इस टाइप की कुछ टर्म होती है। ये देखो, मैं कोई बैकग्राउंड, मेरा कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं आपको पूरा नहीं बता पाऊंगा, इतना अच्छे से नहीं बता पाऊंगा। और उसमें वो ये लॉगिन एक्टिविटी से पता लगाते हैं। जो एमपी में हुआ था, एमपी में जब ये सर कंपनी बैन हुई थी, एमपी में भी ऐसा ही हुआ था। जो मैंने देखा है कि समय से पहले आंसर की डाउनलोड कर ली गई थी, और उसके बाद में अनेक प्रकार की बातें सामने आई, फिर इस कंपनी को बैन कर लिया गया। तो देखो, री एग्जाम जो मुझे लगता है एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब आपको एसआईटी बैठने के बाद एसआईटी रिपोर्ट देती है कि इसमें कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है, कंपनी के अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट है, तब जाके आप मानो। या फिर अधिकारियों का जो आपके अधिकारी हैं। अब देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, वो आपको पता है कि इतने बड़े लेवल पर धांधली हुई है, तो इसमें किसका हाथ हो सकता है, किसका नहीं हो सकता है। तो एक तो कंपनी, दूसरा अधिकारियों का, मंत्रियों का, अगर इनका इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो भर्ती आवश्यक है और जरूर रद्द होगी। और आपको पता है कि इसमें से कुछ ना कुछ आपको मिल सकता है। 99.99% जो मेरा कहता है दिमाग, कि आपको इन दोनों में से, तभी मैं आपको हमेशा किसी भी वीडियो में, आप बहुत से लोग ऑफेंड हो जाते हैं मेरी वीडियो देख के कि सर आप हमेशा री एग्जाम की बात करते हो, ये करते हो, वो करते हो। क्योंकि मुझे पता है, मुझे मतलब मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है, कि अगर इस पर एसआईटी इन्वेस्टिगेशन बैठी, तो देखना तुम कितने
कितने बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे, कितने बड़े बड़े अधिकारी पकड़े जाएंगे, और कितने बड़े स्तर पर आपको पता चलेगा कितना बड़ा स्कैम हुआ है। उसके बाद इस भर्ती की रत्ती भर वैल्यू नहीं होगी। उसके बाद में कोई भी सरकार, देखो ऐसा है, सरकार कोई भी हो, हमेशा वो अपनी इमेज जो होती है ना इम्पोर्टेंट सरकार के लिए, वो इमेज होती है। अब सरकार कितनी भी इन्वेस्टिगेशन कर ले, हर जगह आपने देखा होगा अमिताभ अग्निहोत्री से लेके बड़े बड़े आपके न्यूज चैनल के पत्रकार, कम से कम 30 से ज्यादा मीडिया कवरेज, 30 से ज्यादा मीडिया चैनलों ने आपका जो है इसको कवर किया है। डेली अखबारों में आ रहा है कि इसमें जो है भ्रष्टाचार हुआ है। तो इसमें सरकार की छवि खराब हो रही है। अब चाहे भर्ती हो भी जाए, तब भी सरकार की छवि खराब होगी। तो सरकार भी अपना देखती है। और दूसरी बात, सरकार देखी भी ना देखे, अगर इसमें भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार पाया जाता है तो हमें योगी जी का पता है कि योगी जी बिल्कुल बच्चों के साथ में न्याय करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में भी आपने देखा होगा, शायद नीट का एग्जाम था या पता नहीं कौन सा एग्जाम था, उसमें 36 लोग के करीब, मेरे यार वो भर्ती याद नहीं है कौन सी है, शायद नीट की थी पता नहीं, उसमें 36 लोग गलत तरीके से उसमें सिलेक्शन पाए थे। मतलब जैसे आपके यूपीएसआई में पाए हैं गलत तरीके से, मतलब है कि 2 नंबर से आप, मतलब फर्जीवाड़े से आपके जो है वो सिलेक्शन पाए थे। तो उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी वैकेंसी रद्द कर दी थी और दोबारा एग्जाम कराया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर एक भी बच्चा गलत तरीके से भर्ती हो, मतलब सिलेक्शन पाता है, अगर एक भी बच्चा गलत तरीके से सिलेक्शन पाता है तो उस भर्ती की कोई वैल्यू नहीं है, सीधी सी बात है। तो ये चीजें आपको देखनी होगी। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि इसमें आपको न्याय मिलेगा। अब मेरी बहुत सी बार लोगों को बात कड़वी लगती है कि सर आप हमेशा री एग्जाम की बात करते हो, ये करते हो, वो करते हो। जो विवेक सर है वो इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, सिर्फ ये कर रहे हैं, आप री एग्जाम की बात करते हो। देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बस देखो अगर आप सिलेक्टेड हो, आपने संविधान तो पढ़ा होगा, ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हर किसी के पास में है। जो मेरा अनुभव है, जो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से इसमें री एग्जाम होगा अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी धांधली पाई जाती है। और देखिए आप कितना भी कर लो, बहुत से बच्चे होशियार हैं, कुछ लोगों ने गलतियां करी हैं, पर आप बहुत से बच्चे इतने होशियार हैं, इतने अच्छे तरीके से नकल करिए, आप उनको नहीं पकड़ सकते भाई। और उसमें से जो बच्चे पकड़े जा रहे हैं ना, उसमें से 50% से ज्यादा बच्चों का तो जो डाटा है, जो 50% से ज्यादा बच्चों का डाटा है, वो बच्चों ने दिया है भर्ती बोर्ड को, बच्चों ने, ठीक है ना। जहां पर डीयूपीएसटी हो रहा है वहां पर जा जाकर बच्चे बता रहे हैं कि फलाने आदमी का इस तारीख को डीयूपीएसटी है, ये बंदा डीयूपीएसटी कराने आएगा और हमें इस पे शक है। तो ये चीज देखने वाली बात है। तो अगर री एग्जाम की बात करें, तो मैं बता रहा हूँ अगर इन्वेस्टिगेशन इस पर बैठती है और इसमें कुछ गलत पाया जाता है, तो मेरे हिसाब से तो 99.99% भैया देखो री एग्जाम होना चाहिए, जो मेरा अनुभव कहता है। क्योंकि फिर भर्ती की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अगर लोगों को लगेगा कि इसमें स्कैम हुआ है, फिर आप चाहे भर्ती भी करा लो, पारदर्शिता कहाँ जाएगी भाई। फिर आप कुछ भी कर लेना, लोगों के दिमाग में एक चीज हो जाएगी कि भ्रष्टाचार हुआ है। और जो कि लोगों के दिमाग में बैठ चुकी है बात कि इस भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है, जो ये लोग पकड़े जा रहे हैं, कहाँ से पकड़े जा रहे हैं भाई, भ्रष्टाचार से ही तो। भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है भाई, गलत तरीके से पैसा देकर अपना काम निकाला उन्होंने, तो भ्रष्टाचार तो हुआ है। अब इसमें आप कहोगे कि कैसे, भाई जो एग्जाम सेंटर है, उनसे भी अगर जो गड़बड़ी कराई गई है, तो वो भी तो भर्ती बोर्ड के दायरे में आ रहे हैं। भर्ती बोर्ड ने उन सेंटरों को ठेका दिया कि आप अपने यहाँ एग्जाम कराओ। अगर मान के चलो मैं किसी को अपने चैनल की जिम्मेदारी दे देता हूँ कि भाई कल से आप वीडियो बनाओगे, और कल वो किसी को वीडियो में किसी चैनल को या किसी व्यक्ति को गाली दे दे, तो वो एफआईआर उसके नाम से थोड़ी कराएगा, वो मेरे नाम से कराएगा, क्योंकि मैंने उसको अथॉरिटी दी थी, मालिक मैं हूँ, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी उंगली आएगी। तो आपको ये समझने वाली बात है। तो जो मेरा अनुभव है, जो मुझे लगता है, इसमें री एग्जाम होगा अगर इन्वेस्टिगेशन होती है। और इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद में अगर धांधली पाई जाती है, तो 100% आपका री एग्जाम होना चाहिए, जो मेरा अनुभव है। बहुत से लोग चिढ़ जाएंगे कि सर आप ऐसा कह रहे हो, सर आप वैसा कह रहे हो। पर देखो जो लगता है, जो होता है वो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल की वैकेंसी में भी ऐसे हुआ है, डीवीपीएसटी के दौरान उसमें जो है बच्चे पकड़े गए हैं गलत तरीके से, मतलब गलत चीजों का प्रयोग करते हुए उन्होंने गलत तरीके से सिलेक्शन लिया। उसके बाद में जांच हुई, पता चला भाई भ्रष्टाचार हुआ है, भर्ती रद्द हो गई। क्योंकि जो है ना, एक मेंटेलिटी ऐसी है। अब आप एक चीज देखो, 7 लाख लोगों ने आपका एग्जाम दिया यूपीएसआई के, 7 लाख में से 36,000 सिलेक्ट हुए। 36,000, 36,000 में से फाइनली 9,534 सिलेक्ट होंगे। तो ये मानो आप कि 6.5 लाख से ज्यादा, मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, 6.5 लाख से ज्यादा जो है परिवार, ये 6.5 लाख से ज्यादा बच्चे हैं। इसमें आप ये भी लगा लो कि 6.5 लाख में से 3 लाख परिवार ऐसे होंगे
भाई एक घर में से दो मान लो मैक्सिमम, तो 3 लाख परिवार ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ये होगा कि इस भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है। क्योंकि डेली डीवीपीएसटी में डेली हर जगह ये खबरें निकल के आ रही हैं कि भाई फलाने व्यक्ति ने 7 लाख रुपए दिए, 5 लाख रुपए दिए, तो उससे सरकार की भी इमेज डाउन होती है। तो आप जिस लेवल पे सोच रहे हो ना, वो आप सोच नहीं सकते कितनी बड़ी चीजें होती हैं ये। इमेज ही सब कुछ चीजें हैं। और मेरा तो मानना ये है, जो मेरा मानना है, जो मेरा पर्सनल है, कि इसमें अगर आप री एग्जाम भी ना कराओ तो इसमें मेंस एग्जाम करा दो। अब बहुत से ज्ञान पेलने आएंगे कि नियमावली में मेंस एग्जाम का कोई रूल ही नहीं है। तो भाई नियमावली में कोई अपना ये थोड़ी लिखेगा कि भाई अगर पेपर कैंसिल, भर्ती कैंसिल होती है तो हम री एग्जाम कराएंगे। बताओ कहाँ लिखा है नियमावली में? कौन कोई अब अपनी नियमावली में पहले से पहले लिख देगा कि अगर पेपर लीक होता है तो हम फिर जो 50% क्राइटेरिया, 35% क्राइटेरिया पास करके बच्चे बैठे हैं उनका मेंस एग्जाम करा देंगे? भाई कैसी बात कर रहे हो? नियमावली में कभी कोई लिख देगा पहले से पहले कि अगर पेपर लीक होता है तो हम ऐसा करेंगे? तो ये चीजें निराधार है। आप ये चीजें मत दिमाग दौड़ाया करो कि नियमावली में सर वो लिखा ही नहीं था उन्होंने। भाई नियमावली में कोई ऐसे थोड़ी लिख गया पहले से पहले कि अगर भर्ती में पेपर लीक होता है या फिर भर्ती में स्कैम होता है, ऐसे कौन लिख देगा भाई पहले से पहले नियमावली में? तो ये समझने वाली बात है। जो मेरा मानना है कि जिसके 35% सब्जेक्ट वाइज और 50% ओवरऑल जो है, जो क्वालिफाई कर चुका है, 50% ओवरऑल, 35% सब्जेक्ट वाला, तो भाई उसको मेंस, उनका मेंस एग्जाम करा दो। सबसे बढ़िया बात यह है। और ये 15 लाख वाले जितने भी है ना, आपको छांटने की आवश्यकता ही नहीं। अब एक बात बताओ, आप खुद सोचो, डीवीपीएसटी हो रहा है, डीवीपीएसटी हो रहा है, बच्चों को वहीं पकड़ा जा रहा है डीवीपीएसटी केंद्र पे। भाई अपराध तो क्या है? मान के चलो मैंने 15 लाख रुपए में देके काम करा लिया और मैं डीवीपीएसटी ना देने जाऊं, तो क्या मुझे छोड़ देना चाहिए? भाई हूं तो मैं भी अपराधी। मान के चलो कोई मर्डर कर दे और घर से फरार हो जाए, तो क्या पुलिस ये कहेगी कि जब थाने में आएगा तभी उसको अरेस्ट करूंगा? तो जो लोग डर के मारे डीवीपीएसटी भी देने नहीं आए, तो आप उनको क्यों माफ कर रहे हो? भाई उनको भी पकड़ो, उनको घर से उठाओ भाई, उनको क्यों छोड़ रहे हो? ये मेरा मानना है। भाई अपराध तो किया है ना, अगर किसी ने भी स्कैम किया है इस भर्ती में, तो उसको, उसने अपराध, वो अपराध तो कर चुका है, तो उस अपराध की सजा दो ना। आप ये सोच रहे हो कि भाई डीवीपीएसटी कराना आएगा हम तभी पकड़ेंगे, ये कौन सी बात हुई? तो कल तो ऐसे भी कोई अपराध करके भाग जाएगा, फिर पुलिस क्या उसका इंतजार करेगी कि थाने में आएगा तो ही हम उसको गिरफ्तार करेंगे? पुलिस का कर्तव्य बनेगा कि भाई इस बंदे ने अपराध किया है, उसकी तफ्तीश करो, उसको ढूंढ के निकालो कहाँ है वो बंदा, उसको अरेस्ट करो। ऐसे ही भर्ती बोर्ड को करना चाहिए। जिन लोगों पर भी शक है उनको घर से उठवा लो, तभी इसमें कुछ हो सकता है। और भाई एसआईटी इन्वेस्टिगेशन के लिए विवेक सर लगे हुए हैं। 15 तारीख को भाई आपको पता है इको गार्डन में बड़े लेवल पर जो है बच्चे धरना देने जा रहे हैं स्कैम को लेकर। तो भाई इतनी बड़ी ये मैं आपको बात कह रहा हूँ, और इसमें एसआईटी इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। और अगर एसआईटी इन्वेस्टिगेशन बैठ जाती है तो आप थोड़ी सेकंड पीछे चले जाओ, मैंने आपको बता दिया कि एसआईटी इन्वेस्टिगेशन अगर बैठती है तो इस भर्ती का क्या होगा। इन द एंड, जय हिंद जय भारत। अगर कोई लेखपाल की तैयारी कर रहा हो तो भाई देखो, ग्राम समाज एवं विकास की, देखो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है आपका। इसमें चक्षु पब्लिकेशन की ग्राम समाज एवं विकास की बुक आ रही है, लेटेस्ट पैटर्न पर है, लेटेस्ट पैटर्न पर है। आप इसको जाकर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां पर जाकर आप बाय कर सकते हो। इसमें आपकी जितने भी योजनाएं हैं, जितने भी आपके लेटेस्ट, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जितने टॉपिक्स हैं, सब के सब इसमें कवर है। और देखो कितने बेहतरीन तरीके से इन्होंने इसमें समझाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सबसे बड़ी बात क्या है, इन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाले हैं ग्रामीण परिवेश के, ये देखेगा प्रैक्टिस के लिए। ये ग्रामीण परिवेश के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाले हैं। आपने देखा होगा यूपी लेखपाल में ग्रामीण परिवेश के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं वो रिपीटेड होते हैं, योजनाओं को छोड़ के, क्योंकि योजनाएं अपडेट होती रहती हैं। तो इसमें अपडेट योजनाएं है ही, और आपका प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, और थ्योरी भी है, प्रैक्टिस के लिए है। इसमें बेस्ट बुक आपकी कोई होगी नहीं। और लेखपाल के लिए इसकी और भी बुक आती है, ये देखेगा। इनकी गाइड बुक भी आती है प्रैक्टिस के लिए, आप देख सकते हो, सामान्य हिंदी, गणित, ग्राम समाज एवं विकास। तो ये आपका, ये भी आप ले सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके आप ले सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।